हेलो स्वीटीज, कैसे हो आप सभी? गुड ना? स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने इसका सीजन 1 टी कुक बेस नहीं देखा तो प्लीज आप पहले उसे देखिए, वरना आपको स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। नहीं तो ये स्टोरी आपको टोटल कंफ्यूज कर देगी, इसलिए प्लीज आप जाके पहले वो सीजन देखिए। तो फिर यहाँ पर स्टोरी 4 मंथ शिफ्ट होती है, तो फिर हम भी चलते हैं, देखते हैं कि स्टोरी में क्या हो रहा है। वी, प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार, बस एक बार मुझसे बात कर लो प्लीज वी। मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। ओपन द डोर प्लीज वी, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी बट रियली मैंने कुछ नहीं किया। बिलीव मी, सच में मैंने कुछ नहीं किया वी। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हें देखना है, तुम ठीक हो ना? वी, आई एम सॉरी। जंगकुक, आई एम सॉरी सुगा, मैंने कुछ नहीं किया। तुम वी को बोलो ना बाहर आने के लिए, वो तुम्हारी बात मानती है ना? मैं उसे देखना चाहता हूँ, प्लीज उसे बोलो ना कि वो बाहर आ जाए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज उसे बोलो ना वो बाहर आए एक बार। जंगकुक, अपने घर जाओ, तुम्हें भी पता है वो बाहर नहीं आने वाली। अपने घर जाओ तुम। जाओ तुम, उसे अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए जंगकुक। जाओ। वी, जंगकुक चला गया। दरवाजा खोलो। अंदर आ चुका। तुमने फिर उसके लिए दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन 4 मंथ से तुम इस तरह से अपने घर में बंद हो, और 4 मंथ से रोज जंगकुक यहाँ तुमसे माफी मांगने आता है। वो तुमसे रोज माफी मांगता है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। आई एम सॉरी वी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम अब अपनी लाइफ में पहले की तरह नॉर्मल वी बनकर स्पेंड करो। जो सिचुएशन है उसे फेस करो, अवॉइड करो, जो करना है वो करो, लेकिन इस घर से, इस रूम से बाहर निकलो वी। इससे तुम भी तकलीफ हो ये मुझे दिखाई दे रहा है, बट तुम इस सिचुएशन को इग्नोर क्यों कर रही हो? इसे फेस करो वी। तुम हमेशा इस घर में कैद नहीं रह सकती। तुम कुछ लोगे? क्या लाऊं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं। शुगा, जिमिन का पता चला कि वो कहाँ गई? नहीं, मुझे नहीं पता चला वो कहाँ गई। पुलिस ऑफिसर्स अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए। नहीं, और ये केस भी बंद हो चुका है। वो एडल्ट थी, इसलिए भी क्योंकि उसकी फैमिली ने कोई इस केस पर ध्यान नहीं दिया। आई होप शुगा अब वो जहाँ भी हो ठीक हो। इतना सब उसने किया, तुम फिर भी ये बोल रही हो? ओके, मैं चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें फोन करूँगा। हाँ, ओके।
मैंने जो किया अपने रिवेंज के लिए किया, लेकिन मैं इसके लिए बहुत गिल्ट फील करती हूँ। मुझे अपना रिवेंज तब लेना था जब मैं सब चीजों को फेस कर रही थी। तब तो मैंने सुसाइड कर लिया, और अब जब जंगकुक मुझसे इतना प्यार करता है, जिमिन तुमसे इतना प्यार करती थी, तो मैंने खुद ही सबकी लाइफ को खराब कर दिया। जंगकुक जब दरवाजे पे रोता है, मैं गिल्ट से भर जाती हूँ। बेबी थोड़ा सा और देखो, तुम ठीक से कुछ नहीं खा रही। मम्मा तुमसे बहुत गुस्सा हो जाएगी। आज तुमने मम्मा को बहुत परेशान किया है। तुम खाना कंप्लीट नहीं करोगी तो दवा कैसे खाओगी? तुम ये सब दवा खाना ना पड़े इसलिए कर रही हो ना। चलो चुपचाप खाना खाओ, मेडिसिन तो तुम्हें खानी पड़ेगी। नो मम्मा, अब मैं डांट रही हूँ तो हंस भी रही हो। मम्मा, I hate you medicines and that's you veggies. मुझे नहीं खाना ना, प्लीज मम्मा। बेबी, वेजीज खाने से स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होते हैं ना, तो तुम्हें खाना चाहिए। नो, यू वेजीज मुझे नहीं खाना। अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हें पता है ना मैं किससे शिकायत करूंगी? नो। मॉम डिनर निकालो, मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है शुगा, इसलिए थोड़ा रुकना भी। हाँ ठीक है मॉम। बेबी जल्दी से फिनिश करो और रूम में चलो, मैं शुगा को खाना देकर आऊंगी। ओके मम्मा? डोंट वरी बेबी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलो जल्दी खाओ इसे। खाने के लिए थैंक यू मॉम। शुगा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको थोड़ी देर। हाँ मॉम बोलिए ना, क्या बात है? मैं कल बुसान वापस जा रही हूँ। मॉम आप नहीं जा सकती। लेकिन क्यों नहीं जा सकती मैं? मॉम तुम जिमिन को यहाँ लेकर आए हो, तुमने उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर यहाँ लाया है, तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम खुद संभालो। 3 मंथ्स हो गए हैं उसे यहाँ आए, और मुझे भी यहाँ आए। वापस मुझे जाना है तुम्हारे डैड के पास। मॉम मैं यहाँ उसे हैंडल नहीं कर सकता, तो तुम उसे यहाँ लाए ही क्यों शुगा? उसकी हालत देखकर भी तुम उसे अपने घर ले आए। अगर उसका कोई नहीं है तो बाहर सड़कों पर छोड़ देना। लेकिन बस इतना समझ लो, मैं कल वापस जा रही हूँ बुसान। उसकी फैमिली है, लेकिन सॉरी बेबी, मैंने बहुत गलत वर्ड बोले तुम्हारे लिए, मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं
चाहूंगी तभी शुगा तुम्हारे क्लोज आ पाएगा ना, नहीं तो वो हमेशा तुम्हें इग्नोर करेगा। उसने मुझे बताया नहीं कि वो तुम्हें क्यों अपने साथ लाया, लेकिन कुछ तो होगा ना, इसीलिए मुझे जाना होगा। वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना बेबी, तो मैं तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊंगी अपने साथ। ऐसे मत देखो बेबी, पक्का मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलो स्माइल करो। मम्मा मुझे भी ले चलो न अपने साथ। नो बेबी, तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा ना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखना। बिल्कुल नहीं रोना और हमेशा एकदम हैप्पी हैप्पी रहना। ओके माय प्रिंसेस। ओके, नहीं रोऊंगी। और शुगा, इसके मेडिसिन इसे टाइम पे खिला देना। ये मेडिसिन खाने में बहुत नाटक करती है। ध्यान रखना कि सारे मेडिसिन फिनिश करे। जिमिन, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और ओके, वो कुछ नहीं करेगा। अगर गुस्सा करेगा तो मम्मा से इसकी शिकायत करना। ओके मम्मा। बाय बेबी, मैं जा रही हूँ। मम्मा मम्मी प्लीज चुप हो जाओ। मैं यहाँ के पास नहीं जा सकती ना, मुझे डर लगता है। मम्मा को मैंने खाना बनाते तो देखा था, मैं भी वैसा ही करती हूँ। नूडल्स मैं यही बनाऊंगी। ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? टमी, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? अभी भी भूख लगी है। अब तो ठीक है, अब भूख कम हो गई। देखो टमी, मैंने तुम्हें खाना खिला दिया ना। It's done. I hope this business will be work. Time. What? 12 बज गए। मैंने तो कुछ बनाया नहीं और उसने क्या कर रही हो तुम? इतनी रात में खेल रही हो? तुमने कुछ खाया? समझ गया, मुझसे तो बात करोगी नहीं। जाके डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं कुछ लाता हूँ। और ये कैंडी, पहले ये कैंडी फेंको। ये तुम्हें मिला कहाँ से? ठीक है, पहले जाके बैठो।
मॉम नहीं हूँ जो तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। खाओ तुम ही। जाके सो जाओ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे अभी भी काम करना है। हाँ, क्या हुआ? क्या है? कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो फिर छोड़ो मेरा हाथ। मम्मा चाहिए, अकेले नहीं सोना। मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा के पास जाना है। सुबह ही मॉम गई है ना, वो नहीं आ सकती। अकेले सोने में डर लगता है। मुझे भी मम्मा के पास जाना है। ठीक है, मेरे साथ चलो। हाँ, मम्मा के पास जाएंगे? यहाँ मेरे रूम में सो जाओ, मुझे अभी काम है। तुम सो, मैं यही हूँ। मम्मा। किसी को भी नहीं पता कि तुम मेरे साथ हो, सिवाय एक पर्सन की। जिमिन, 4 मंथ हो रहे हैं, सब बदल गया है। मुझे पता नहीं, शायद उस वक्त भी मैं दोनों गलत हो सकते थे या सही भी। अगर जंगकुक वी से प्यार नहीं करता तो इतनी कोशिश भी नहीं करता। उससे मिलने, बात करने के लिए वो बहुत कोशिश करता है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इस तरह से गिल्ट में रखकर तुम सब भूल गई। अब तुम मुझसे बात भी नहीं करती, मुझसे डरती क्यों हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उस दिन के बाद बहुत फर्क पड़ता है। और उस लेडी के साथ मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता था। थैंक यू सर, मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। आपने मेरी बहुत हेल्प की। इट्स ओके, आप जाकर उससे मिल लीजिए, उसे होश आ गया है। आप नहीं आएंगे? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। अच्छा, थैंक यू सर। कांग्रेट्स, तुम उठ गई। हाँ। मिस्टर मिन, आप बाहर क्या कर रहे हो? वो उनकी मॉम आई थी, वो अंदर है, इसलिए मैं। हाँ, लेकिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए आप भी अंदर चलिए। ओके डॉक्टर। 1 महीने से बिस्तर पर पड़ी हो, तुम्हें पता है इसकी वजह से मुझे कितना नुकसान हो रहा है जिमिन? बहुत हुआ ये सब, इसके बाद तुम सीधे घर जाओगी। देखो, अब तक मैंने तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं बताया है, और उनके सामने भी। तुम्हें अपना मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जल्दी डिस्चार्ज करा दूंगी मैं, उसके बाद तुम अपने काम में वापस जाना। बिस्तर पे पड़े पड़े तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है, मुझे सारा मनी वापस चाहिए तुमसे। क्या कर रही हो आप? 1 महीने बाद तो इन्हें होश आया है और आप उन पे इस तरह से दबाव डाल रहे हो। उन्हें पहले स्टेबल तो होने दीजिए। डॉक्टर, मैं तो बस
मत दीजिए। मैंने देखा कि आप उससे किस तरह से बात कर रही हैं। उन्हें होश में आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और आप इस तरह से उन पे जोर डाल रहे हो। Hey, don't cry, please. तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पता। तुम्हें पता है कि ये कौन है? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। ओके ओके, डोंट क्राई, रो नहीं। व्हाट रबिश, तुम मुझे नहीं पहचानती? घर चलो, तुम्हें अच्छे से याद दिलाती हूँ कि मैं हूँ कौन। सॉरी नौटंकिया, मैं प्लीज, मैंने आपको चुप रहने बोला था ना। इसे याद नहीं आ रहा ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं इसे अच्छे से याद दिलाती हूँ। बस आप मुझे इसके साथ 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। डॉक्टर ने कहा ना आपको चुप रहने के लिए मिसेस पार्क। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ सर, मैं बस अपनी बेटी को समझा रही थी। आप दोनों ही प्लीज अभी बाहर जाइए, मैं बाहर आके आपको सब कुछ बताती हूँ। ओके। मिस्टर मिन, डॉक्टर, उन्हें मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी वो सो रही हैं और यही मैं आपको बताना चाहती थी। उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी एंड लंबे समय तक कोमा में रहने की वजह से अब उन्हें कुछ याद नहीं है एंड शायद उससे भी ज्यादा वो अपने माइंड का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है जिस तरह से एक हेल्दी पर्सन करता है। उनकी इंजरी की वजह से उनका माइंड डिसबैलेंस हो गया है। इसका मतलब क्या है डॉक्टर? इसका मतलब अभी उनका दिमाग बच्चे जैसा है, वो न किसी को जानती है न पहचानती है, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी नहीं बता पा रही है। इससे यही समझ आता है कि उन्होंने अपनी मेमोरी भी लॉस कर दी है। क्या मतलब उसने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है? अब क्या हम उसे बच्चे की तरह ट्रीट करें? मैं इस तरह से उसे अपने घर में नहीं रख सकती। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक आप उसे कहीं भेज दीजिए। एक काम कीजिए, उसे यहीं रहने दीजिए। एक्सक्यूज मी मिसेस पार्क? हाँ, क्यों नहीं, उसे यहीं शिफ्ट कर देते हैं। डोंट वरी, आप जाइए मिसेस पार्क, मैं देख लूंगा ये लोग किस वार्ड में उसे शिफ्ट कर देंगे। आप जाइए। ओह थैंक यू मिस्टर मिन, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आते रहूंगी उसे चेक करने। डोंट वरी, अब मैं चलती हूँ। मिस्टर मिन, शी इज नॉट मेंटल पेशेंट, वो ठीक हो सकती है। उनका बस थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी। और डॉक्टर, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं उसका ध्यान रखूंगा। डोंट वरी। बट मिस्टर मिन, आर यू श्योर? यस, लेकिन इसके बारे में आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि जिमिन मेरे साथ है। अगर किसी ने उसके बारे में पूछा तो प्लीज बोल दीजिएगा कि वो कहीं चली गई। मुझे अब तक पता नहीं चला कि वो फोटोज किसने भेजी थी। इतने दिनों में जो मैं देख रहा, आई एम श्योर जंगकुक और तुमने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी, अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता।
जिमिन बाहर आओ, पक्का मैं नहीं डांटूंगा। कहाँ छुपी हो? अगर तुम बाहर नहीं आई तब भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। इससे अच्छा तुम खुद ही बाहर आ जाओ। जिमिन बाहर आओ। नो, मुझे बाहर नहीं आना। मुझे वो गंदी दवाइयाँ नहीं खाना है। जिमिन लास्ट बार बोल रहा हूँ। दवा तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। बोला था ना, ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। पियो अभी से। कौन थी? क्या कहा? जाओ अपने शूज लेकर आओ, हमें बाहर जाना है। मम्मा के पास? हाँ, मम्मा के पास। हाँ, मम्मा के लिए गिफ्ट लेकर चलेंगे। मैं तुम्हारा ह्यांग नहीं हूँ। मम्मा ने कहा था तुम मेरे ब्रदर हो। ह्यांग? मम्मा झूठ बोल रही थी। आई एम नॉट योर ब्रदर। जाकर अपने शूज लेकर आओ। लेकिन तुम्हारी मॉम के लिए हम फ्लावर्स लेकर जाएंगे। व्हाइट वाली? मुझे व्हाइट वाली फ्लावर्स बहुत पसंद है। हाँ, व्हाइट वाली ले लेंगे। जाओ अब, जाओ अपने शूज लेकर आओ। ओके, थैंक यू। अभी ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? वो ऊपर से नली को वो ऊपर से नली को रहा। फिर जा, पहले से तुमने जहाँ से भी उठा के लाया है इसे वहीं वापस रख कर आओ। ये किसी और को हो सकता है। हाँ, ओके। अरे जिमिन, तुम्हारा स्कार्फ। हो गया। ठीक है, चलो अब। जिमिन, मॉम है, मॉम के लिए प्रे करो। नो, ये मम्मा नहीं है। हाँ, ये मम्मा नहीं है, बट ये वो मॉम है जिन्होंने तुम्हें इस वर्ल्ड में लाया। इसलिए मॉम के लिए प्रे करो। चलो बैठो यहाँ। जस्ट प्रे जिमिन, मॉम है। ओके। आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है जिमिन। शायद वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रही होगी, तुम्हें देखना चाहती होगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। दरवाजा खोलो प्लीज। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद के स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लाए हैं, वो भी बहुत सारे। प्लीज दरवाजा खोलो। आई एम सॉरी ना, माफ कर दो। एक बार माफ कर दो ना वे, दरवाजा खोलो ना। मैंने कुछ नहीं किया वे, मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो ना, प्लीज। मुझे भी पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। प्लीज।
प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ जिमिन और मुझे इस गिल्ट से बाहर निकालो। एक और बस है जिमिन, ये पी लो फिर हो गया। हाँ? मुझे नहीं पीना, अरे रुको। वेरी गुड। डोंट वरी, रात होने तक और दवाई नहीं दूंगा तुम्हें। तुम भी गंदे हो। जंकुक नहीं, जंकुक नहीं है ये। आप हेलो वी, मेरा नाम जिन है एंड ही इज माय हस्बैंड जियान नामजुन। वी, क्या हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? ब्रदर, मुझे मम्मा से बात करना है। प्लीज ना यार, बात करा दो। मैंने कहा था ना तुम्हें, मुझे ब्रदर मत बोला करो। आई एम नॉट योर ब्रदर। तो फिर बार बार मुझे ब्रदर या फिर यंग मत बोलो। अभी मैं अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ, इसलिए घर पर ही रहना, घर से बाहर नहीं जाना कहीं। मैं शायद लेट भी हो जाऊँ, इसलिए घर पे ही रहना। बट ब्रदर, सॉरी सॉरी ना, रुको, सॉरी। ओ नहीं, यांग तो मुझसे गुस्सा हो गए। मम्मा ने कहा था यांग को गुस्से नहीं होने देना। क्या करूं? मुझे उनके पास जाना चाहिए ना, नहीं तो मम्मा मुझे गुस्सा हो जाएगी। ये यांग कहाँ गए? हाँ जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम बाहर मत आना। मैंने घर में रहने बोला था ना तुम्हें, तो तुम यहाँ बीच रोड में क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? मैंने तुम्हें घर में रुकने के लिए बोला था ना, तो तुम बाहर निकली क्यों? स्टूपिड लड़की, तुम ऐसे ही कभी भी कहीं भी चले जाओगी तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढते फिरूंगा। बाय द वे, अभी तुम्हें कुछ हो जाता, हाँ, तुम मुझे पता भी चलता क्या? घर चलो अभी। आप कुछ लोग मैं
के लिए रिलैक्स भी। हमसे डरने या नर्वस होने की जरूरत नहीं है। प्लीज पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद बात कर लेते हैं ना। लेकिन आप लोग, मैं जंकुक का ब्रदर हूँ, मैं, और ये मेरी वाइफ है जिन। आप लोग प्लीज जाइए, मुझे बात नहीं। प्लीज शांत हो जाओ पहले, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। हमें जंकुक ने बताया कि उसके साथ, तुम्हारे साथ क्या हुआ। आई एम सॉरी, आई नो, मैं सब समझ सकती हूँ वी। एक लड़की के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल ऑफ दैट। मैं जंकुक की तरफ से माफी मांगती हूँ तुमसे, और अचानक तुमसे बात भी करने आ गए उसके लिए भी। हमें गलत मत समझना, लेकिन जंकुक ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जंकुक को मैंने अपने चाइल्ड की तरह बड़ा किया है। वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। वो चीट करना तो दूर, इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। जंकुक तो तुम्हें इतना पसंद करता था, उसने तुम्हारे लिए मॉडलिंग शुरू की। मेरा जंकुक ऐसा नहीं कर सकता वी। प्लीज समझने की कोशिश करो उसे। ही इज रियली इनोसेंट। उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की है, उसने कुछ नहीं किया। सच में मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ वी। तुम किस स्टेट से गुजर रही हो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमसे जंकुक की हालत भी नहीं देखी जा रही। वो घर से बाहर आता है सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। उसके अलावा वो पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहता है। न उसे खाना खाने का होश है, न पानी तक पीने का। वो एक एक सेकंड तड़पता रहता है भी। वो बिल्कुल अपनी केयर नहीं कर रहा। एक बार उसे माफ कर दो, उस पे यकीन करो, नहीं तो वो खुद को तकलीफ देते रहेगा। अभी ये दिन ब दिन बहुत बुरा होते जा रहा है वी। He is not a good condition। हम उसे अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करते नहीं देख पा रहे। प्लीज एक बार दोनों बात करो, जो भी है वो सब सॉर्ट आउट करो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। आप ऐसा मत बोलिए, प्लीज ऐसा मत बोलिए। सब हमारे हाथ में होता है कि हम अपने लाइफ को किस रास्ते पे लेके जाते हैं। जंकुक ने बहुत कुछ सह लिया, लाइफ सेकंड चांस नहीं देती भी। जंकुक ने अपने गिल्ट को अपने ऊपर हावी होने दिया है। प्लीज तुम चाहोगी तो सब ठीक कर सकती हो, अपनी लाइफ को भी और जंकुक की लाइफ को भी। मैं अपने ब्रदर की लाइफ को इस तरह से खत्म होते नहीं देख सकता। आई होप तुम समझ रही हो। हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना भी। मैं आपको बाहर तक छोड़कर आती हूँ। ठीक है, हम चलते हैं, ध्यान रखना भी। अब कब तक तुम मुझे ऐसे छुप कर देखते रहोगे? देखो मैं बाहर आ गई ना। इट्स ओके, यहाँ अंदर चलो मेरे साथ।
मुझसे 3 प्रॉमिस करोगे? आई नीड दैट। फर्स्ट, तुम मुझे कभी भी हमारे इस बेबी को याद नहीं आने दोगे जो अब नहीं है। सेकंड, तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे हमेशा और हमेशा ही। तुम खुद को बदलोगे नहीं, हमेशा ऐसे मुझे प्यार करोगे। थर्ड, तुम कभी भी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। सॉरी प्लीज I'll promise we, I love you। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। I'll kill myself। I love you so much। सॉरी, मुझे तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था। ओके, अब जाओ, मुझे टेडी के साथ खेलना है। टेडी को बहुत नींद आ रही है, मुझे उसे अपने कुदी में सुलाना है। तुम जाओ। टेडी, I'm coming। हाँ? क्या हुआ? जाओ ना। Shut up। अरे तुम जाओ ना, हमें साथ में सोना है। मेरे टेडी को नींद आ रही, मैं जा रही हूँ, बैठो। हाँ? हाँ? तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? मुझे टेडी को सुलाना है। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें ब्रदर नहीं बोलूं, तो मैं क्या बोलूं तुम्हें? बताते भी नहीं हो। क्या बोलोगी? तुम सोचो, मैं क्या बताऊं? मुझे नहीं पता। हाँ तो फिर कल सोच के बता देना। मुझे फिर कुछ नहीं दिख रहा। मम्मा, अरे मम्मा तो है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जिमिन, अपने कपड़े पहनो। मुझे फिर कुछ नहीं दिख रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। क्या हमेशा तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ बोलो ना। मैं साथ दूंगा जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती। फिर उसके बाद मैं ठीक हो गई तो बोलो ना, कहाँ गए? तुम बहुत सवाल करती हो। देखकर लग ही नहीं रहा है कि तुम मुझे देखकर डर कर मॉम के पीछे छुप जाती थी। अपना मुंह बंद करो और ज्यादा सवाल मत करो। I'm sorry, मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता। मुझे भूख लगी है। ओके, चलकर नाश्ता करते हैं। ओके।
देखो आज तुम चीटिंग नहीं करना। शक, पिप्पा, अरे तुम तो ऐसे ही हार गए। आउच! अरे इतनी जोर से तुम फिर से हार गए। रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ। बहुत अच्छी हो। चॉक, पिप्पा, सीधा। नहीं, अब मैं बदला लूंगा। उठो, जोर से नहीं मारूंगा, उठो। तो बहुत बुरा, मुझे और खेलना है। तुम मुझसे हार गए। तुम बहुत बुरा खेलते हो। हाँ, मैं बुरा खेलता हूँ, तुम्हें तो मैं भी बताता हूँ। उठो, मुझे और खेलना है। मुझे नहीं खेलना। हाँ? मम्मा ये क्या? अरे नहीं, मैं देखता हूँ कि कौन है। तुम रूम में रहना, ओके? ओके, जल्दी आना। वी, तुम कैसे हो शुगा? मैं ठीक हूँ। तुम अंदर आओ। You're always welcome, वी। I know. I'm really happy कि तुम अपने घर से बाहर तो निकली। Now feel better ना? तुम अच्छा फील कर रही हो? हाँ शुगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। चलो ना। हाँ? जिमिन? शुगा, जिमिन यहाँ पे क्या कर रही है? बताता हूँ। जिमिन, तुम रूम में जाओ, डैडी के साथ खेलो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जाओ, तुम रूम में रहना, ओके? ओके। अब बताओगे शुगा, जिमिन यहाँ क्या कर रही है? वी, जिमिन को मैं लाया हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि जिमिन कोमा से बाहर आई तो वो सब भूल चुकी थी। She lost her memories और जिमिन की मेंटल हेल्थ भी स्टेबल नहीं थी। That's why मुझे उसे यहाँ लाना पड़ा। मैं उसे अपने साथ नहीं लाना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी मॉम का बिहेवियर देखा। जिमिन को वो उस हालत में भी बहुत बैडली ट्रीट कर रही थी। मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसे यहाँ लाने का डिसीजन लिया। लेकिन बाद में मैंने जिमिन का बैकग्राउंड पता किया। वो उसकी स्टेप मॉम है एंड उसके डैड बाहर ही काम करते हैं, इसलिए वो जिमिन को बैड तरह से ट्रीट करती थी। अगर मैं जिमिन को उसके साथ जाने देता तो आई डोंट नो कि उसकी मॉम, आई मीन स्टेप मॉम, उसके साथ क्या करती। उसका ख्याल रखना तो दूर, वो तो उसे वहीं छोड़ के जा रही थी। तो फिर अब जिमिन कैसी है? पहले की तरह, लेकिन अब बातें समझती है, लोगों से कम्युनिकेट कर पाती है। पहले ऐसा नहीं था। ये अच्छा है। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं भी तुमसे ये छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी भी सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई भी। आई होप तुम मुझे समझ पा रही हो। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, बट मुझे करना पड़ा। इट्स ओके शुगा, आई अंडरस्टैंड। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? मैं थोड़ा उससे बात करना चाहूँगी। हाँ वी, जाओ ना, वो मेरे ही रूम में है, तुम उससे बात करो। तब तक मैं लंच के लिए कुछ ग्रोसरीज लेकर आ जाता हूँ। तुम जाओ, उससे बात करो। वो अपने टेडी के साथ खेल रही होगी, उसे टेडी बहुत पसंद है।
और हाँ, हम सब साथ में लंच करेंगे। ओके शुगर। हाँ, मैं आता हूँ। मैं शुगर की फ्रेंड हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी। हाँ, मैंने जो भी किया था उसके लिए सॉरी। तो तुम ठीक हो? तुम्हें सब याद है? सब याद है शायद, बट मैंने कहा मैंने जो भी किया था उसके लिए सॉरी थे। शौक नहीं हो? मुझे पहले से कुछ याद नहीं था। मैं कल गलती से सड़कों पे चले गई थी। जब मैं सड़कों के बीच थी उस वक्त मेरे सर में बहुत तेज दर्द हुआ और तब मुझे सब याद और सब समझ आया। और हाँ, ये नाटक सच में मैं कल से कर रही। मैं जिस स्टेट में थी उस स्टेट में रहने का नाटक। तुम शुगा को फिर धोखा दे रही हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो जिमिन? नहीं के, तुम गलत हो। मैं उसे धोखा नहीं दे रही। मैं उससे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। माना कि तुमने जो किया वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। हमें पनिश करना तुम्हारा पूरा हक है। मुझे इस बात का कोई शिकायत नहीं है। जो किया तुमने बिल्कुल सही किया। लेकिन इस बार मेरी सोल शुगा से बहुत प्यार करते हैं कि मैं खुद चाह करके भी उससे दूर नहीं हो पाई। मैंने खुद को खत्म करने की एक बार कोशिश जरूर की थी ना, पर देखो ना, मैं तो उल्टा उसके और पास आ गई। तुम चिंता मत करो नटे, मैं एक बार और कोशिश करूंगी कि उससे दूर चली जाऊं। तब तक के लिए अपनी और शुगा की कुछ यादें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। कुछ अच्छी यादें जिन्हें लाइफ टाइम में याद करके अपनी लाइफ जी पाऊं। अच्छा होगा कि तुम उससे दूर हो जाओ जिमिन। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ मेरी हर एक गलती के लिए जो मैंने किया। लेकिन तुम मुझे शुगा से दूर मत करना। मैं चली जाऊंगी। I promise उसकी लाइफ से बहुत दूर चले जाऊंगे। अनजाने में ही सही, ना चाह के भी उसने मेरी केयर की, मेरी तकलीफ को बिना बोले समझ गया। बचपन में मेरी मॉम चले गई, डैड ने सेकंड मैरिज कर लिया। मुझे इस लाइफ में कभी मॉम डैड का प्यार नहीं मिला। जब मैं 13 की थी तब से काम करते आई हूँ मैं। इवन मॉम मुझे खाने को भी नहीं देती थी। जब तुम्हें कुछ याद नहीं था, तुम एक अकेली पर्सन थी जिसने मेरी इतनी केयर की थी। थैंक यू सो मच डे। जब मैं कोमा में थी, हमेशा किसी का मेरे साथ होने का एहसास होता था। वो पर्सन कुछ बोलता ही नहीं था, बस मेरे पास आकर घंटों बैठा रहता था। शुगा को कहीं न कहीं मेरी फिक्र थी, इसलिए तो वो ऐसा करता था ना। अगर उसे सब याद आएगा तो वो मुझसे सिर्फ नफरत करेगा ना। सच में तुम मुझसे प्यार करती हो, अपनी जान से भी ज्यादा। उसके लिए तो मैं खुद को 1000 बार सैक्रिफाइस कर दूं। पर प्लीज, जैसा
तुमने किया। इस तरह से उसे मुझसे दूर मत करना। तुम नहीं जानती कितना दर्द होता है। जो आपसे प्यार करे वो छोड़ के हमेशा के लिए चला जाए। इतना लेट हो गया। आंटी जंकुक कहाँ है? कहाँ गया वो? शायद वो घर चला गया होगा। बेटा तुम आराम करो। घर चला गया? मुझे इस तरह यहाँ छोड़कर? मुझे भी जाना है आंटी, मैं जाके देखना चाहती हूँ। नहीं बेटा, कम से कम तुम्हें 12 घंटे हॉस्पिटल में रहना होगा। तुम नहीं जा सकती अभी। लेकिन वो क्यों चला गया? ये साइलेंस मुझे चैन से नहीं रहने देगा। मैं देख तो लूं ये जंकुक कहाँ है। वो मुझे यहाँ छोड़ के कैसे जा सकता है? जब तक मैं उसे देखूंगी नहीं, अब मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। जंकुक, तुम यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हुए हो? क्या हुआ? बोलोगी? वो दोनों चले गए वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए चले गए। कौन चला गया जंकुक? मुझे सीधे सीधे बताओ कि क्या हुआ है। घुमा फिरा के मुझसे बात मत किया करो। ती चली गई। वो चले गई तो तुम क्यों रो रहे हो? जाने दो उसे। ये तो और अच्छी बात है ना। रोना बंद करो। मर गई वो, दूर चली गई वो, मर गई वो। What? मेरा बच्चा। दोनों चले गए। पता है मैंने मारा है उन्हें। वो मेरी वजह से चले गए। उनकी जान मेरी वजह से चले गई। क्या बोल रहे हो तुम? कल रात उसे दर्द में छोड़ के मैं तुम्हारे पास चला गया। जब मेरे बच्चे को जरूरत थी मेरी, तब मैं उसके पास नहीं था। वो ये वर्ल्ड छोड़ के चला गया और देखो मेरी जरूरत थी उस वक्त, तब भी मैं उसके पास नहीं था। वो भी चले गई, दोनों चले गए। मैंने अपनी फैमिली को खुद डिस्ट्रॉय कर दिया। वो दोनों चले गए। मैंने सब खत्म कर दिया। जंकुक संभालो खुद को। I am a bloody killer Jim। खुद की फैमिली को मैंने खत्म कर दिया। मेरे अनबॉर्न बेबी को मैं इतना सेल्फिश कब से हो गया? मैं भूल कैसे गया? हाँ, मैं भूल कैसे कि मुझसे इतना प्यार करता था? अपने लस्ट की वजह से मैंने अपने प्यार को जाने दिया। देखो वो मुझसे कितना दूर चला गया। मैं चाह के भी उसे अपने पास नहीं ला सकता अब। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे दूर क्यों चली गई? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना ते। तुमने ऐसा क्यों किया? वापस आ जाना ते। मैं कभी ऐसी गलती
दो प्लीज, मुझे माफ कर दो नन्हे। I'm not gonna, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। I'm sorry, I'm sorry baby, I'm sorry। मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। एक बार मुझे माफ कर दो, माफ कर दो नन्हे। वापस आ जाओ मेरे पास, वापस आ जाओ प्लीज। I'm sorry, I'm sorry। घर पर कोई नहीं है, आप कहाँ जा रही हैं? आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे युंगी से मिलना है। आपको पता नहीं, शायद सभी चर्च से वापस नहीं आए हैं। रात में चर्च क्यों? सभी अभी भी वही है। आज युंगी सर का फ्यूनरल था ना? युंगी? हाँ, कल रात में ही युंगी सर एक्सपायर हो गए थे। उन्होंने बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। आज सभी उनके फ्यूनरल में ही गए हुए हैं। सभी अभी तक, मतलब कोई भी अभी तक वापस नहीं आया। युंगी, युंगी वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। युंगी, कहाँ हो तुम? युंगी, कहाँ हो तुम? युंगी, युंगी, युंगी कहाँ है? युंगी, युंगी कहाँ हो तुम? मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो तुम? मुझे माफ कर देना। सॉरी युंगी।
प्यार करे और तुम्हारी वजह से उसकी जान चली जाए ना, वो पेन हमेशा के लिए दिल में रह जाता है। उस दिन के बाद पूरी तरह से हमारी लाइफ चेंज हो गई। ना जिम रह गई थी, ना जंकुक पहले वाला जंकुक। मैंने अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट और गिल्ट में काटा है। और रही बात जंकुक की, रिग्रेट, डिप्रेशन, गिल्ट से ज्यादा सरवाइव नहीं करने दिया। 2 साल बाद पैनिक अटैक की वजह से वो नहीं रहा था। तुम सोचती होगी तुम्हारे जाने के बाद हम सब भूलकर बहुत खुश रहे होंगे। नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। तब से आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ यूंगी से प्यार किया है, अपने शुगर से प्यार किया है। तुम सोच नहीं सकते मैंने अपने पास्ट लाइफ को कैसे जिया है, कैसे उसकी याद में एक एक पल में तड़पी हूँ, किस तरह से मैंने उसे प्यार किया था। वो पेन मैंने अपनी आखिरी सांस तक महसूस किया था। आखिरी सांस तक। क्या हुआ वी क्या हुआ? जिमिन क्यों रो रही है? क्या हुआ जिमिन? आर यू ओके? कुछ नहीं शुगा, जिमिन को सब याद आ गया इसलिए इमोशनल हो गई। आर यू ओके? मेरा मतलब मैं ठीक हूँ शुगा, आई एम ओके। डोंट वरी, मैं तो बस ऐसे ही। लेकिन अचानक तुम्हारी मेमोरीज कैसे वापस आ गई? कुछ हुआ या फिर कुछ और? नहीं, बस मैं रूम में आके सो गई थी, उठी तो सब समझ आ गया। और क्या होगा शुगा? शुगा, लंच का टाइम हो गया। जिमिन भी बोल रही थी कि उसे भूख लगी है। खाना प्रिपेयर किया जाए या नहीं? हाँ, तुमने ठीक कहा। आई प्रिपेयर। बस थोड़ा टाइम तो मैं बनाता हूँ। शुगा, प्लीज 4 लोगों के लिए खाना बनाना ना। मैंने किसी को यहाँ बुलाया है और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करना है। हाँ ठीक है वी, कोई बात नहीं। तुम दोनों चाहो तो लिविंग रूम में जा सकते हो। हाँ क्यों नहीं। जिमिन, चलोगी मेरे साथ? हम वहाँ जाके बैठते हैं। हाँ। अंदर कौन है वी? जंकुक? हेलो शुगा। अंदर आओ। अंदर चलो जंकुक। शायद अब हम बात कर सकते हैं। शुगा, मैंने सोचा है जंकुक और मेरे बॉन्ड को एक चांस और देना चाहिए। आई थिंक जो भी था, मुझे लगता है केवल मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं सब भूलकर जंकुक के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं जंकुक के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। आर यू श्योर वी? यस, मुझे जंकुक पे पूरा भरोसा है। I believe him.
यून? हाँ, खाना खाते हुए बात करें, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, या मैं भूल गया था। लेकिन जिमिन, आई एम शुगर, नॉट यून। मुझे पता है यून। खाना खाए तब बात करते हैं। ओके। मैं जा रही हूँ। आई थिंक मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, उसके लिए आई एम सॉरी शुगर। आप लोग लंच कीजिए, मैं आती हूँ। क्या देख रहे हो शुगा? क्या उसे जाते हुए भी इसी तरह से देखने का इरादा है तुम्हारा? वो जाने का बात कर रही है। अगर तुम उसे रोकोगे नहीं तो वो रुकेगी भी नहीं। जाओ ना शुगा, मुझे क्या देख रहे हो? Thank you, V. I love you. I love you so much, V. I love you. जा रही हो? मुझे छोड़कर जा रही हो? भाई, मुझे तो जाना ही था ना, तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा रहेगा। मुझे लगा तुम्हें सब याद आते ही वही बोलोगी जो तुमने लास्ट टाइम बोला था। मुझे लगा वही बोलोगी। क्या? I love you. हाँ? हाँ, वो मुझे अब जाना चाहिए। I love you, जिमिन। I love you. I love you, जिमिन। नहीं, मत करो मुझसे प्यार, मुझसे नफरत करो। Don't love me. Don't. I love you, जिमिन। प्लीज शुगा, मुझसे ये सब मत बोलो। मुझे याद नहीं रहता, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो शुगा। ये सच है जिमिन। I love you. मत करो मुझसे प्यार, मत करो। मुझसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करो। Don't love me शुगा, तुम बहुत पछताओगे। प्लीज मत करो। मैं तुम्हारे प्यार के लायक कभी बनी नहीं सकती शुगा। मैं बनी नहीं सकती। प्लीज आज जाने दो मुझे। मैं सिर्फ तुम्हें तकलीफ दूंगी। प्लीज। नो, I love you. तुम मुझे छोड़कर नहीं
नहीं जा सकती। तुम मेरे परमिशन के बिना मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। प्लीज हिट मी ना। नो, आई ओनली लव यू। नो, मुझसे प्यार मत करो। डोंट लव मी प्लीज। Three months and 1 week. 3 months and 2 weeks. मिस्टर जंगकुक, कांग्रेट्स, तुम्हें बधाई हो। आपको भी मिस्टर शुगर, कांग्रेट्स। जंगकुक, शुगर, आई थिंक मुझे लगता है मुझे शावर ले लेना चाहिए। बहुत स्टिकी फील हो रहा है। हाँ, तुम्हें लेना चाहिए। You smell really weird. I help you. चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और Good job, come to be mama. You also come to my little mama. I'll pray for our babies and families. हमेशा सेफ और हैप्पी रहे। Don't worry, जिमिन। I know, but कभी लगता है अगर उसे याद आया तो he'll leave me ना। वो तो मुझे छोड़ देगा। जिमिन, तुम इस टाइम सच में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हो। मुझे डर लगता है वी, इसलिए मैं समझ रही तुम्हारे बात को। मुझे भी लगता है काश उन्हें कुछ भी याद ना आए, कभी याद ना आए, कभी भी ना आए। हम हमेशा ऐसे ही खुश रहे। शुगर, I love you. Yeah, baby. I know you love me, and I also love you. Jungkook, I love you. I love you, V. Please God, बुरी यादों को यादें ही रहने देना। हमारे इस लाइफ में उसे सामने मत आने देना।